हम बहुत बड़ा जोखिम उठाने जा रहे हैं, इसलिए मैं जैसा कहती हूँ वैसे ही करना। इन्हें शक ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। डॉक्टर, पेशेंट को काफी देर से बैक पेन हो रहा है, बहुत तकलीफ में। आप जरा देख लेंगी? नर्स, ये दर्द फ्रैक्चर की वजह से है, इसका एक्सरे निकालना। हाँ जी डॉक्टर, आप लोग यहीं पर रुकिए, हम एक्सरे करके लाते हैं। नर्स बहन जी, किधर लेके जा रहे हैं इसको? एक्सरे निकालने के लिए। तुम अपना काम जरा जल्दी खत्म करना, मैं 10 मिनट में आती हूँ। ओके। ये सब कैसे हुआ कल्पना? आखिर वो लोग कौन थे? ओह, ये लोग मेरे साथ चैनल में काम करते हैं। ये है तिलक और ये है अशोक। देखो, ये तुम्हारी मदद करने आए हैं, हमें गलत मत समझना। मतलब तुम यहाँ इसलिए आई हो कि तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज मिल सके? तुम्हें मुझसे जरा सी भी हमदर्दी नहीं है, तुम्हें तो बस गर्मा गर्म स्टोरी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। हम सच में तुम्हारी आत्महत्या की न्यूज बनाने के लिए आए थे, पर यहाँ आकर हमें सच्चाई का पता चला। पुलिस सच्चाई पर पर्दा डाल रही है। वो लोग अब्दुल पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने तुम्हें प्यार में धोखा दिया। कल्पना, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरह तुम भी चुप रहोगी? हम तुम्हारा चेहरा और नाम नहीं बताएंगे, लेकिन तुम्हारे स्टेटमेंट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा यकीन करो, हमारा चैनल तुम्हारा साथ देगा। ट्रस्ट मी, साथ दोगे ना? कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। कल्पना, अपना चेहरा घुमा लो, हम नहीं चाहते कि तुम्हारा चेहरा दिखे। घूम जाओ। हाँ, परफेक्ट। तिलक, ये तूने क्या कर दिया? सर्किट, वो चेहरा दिखाने को तैयार तो थी, तूने मना क्यों कर दिया? उसका चेहरा दिखाएंगे तभी तो टीआरपी बढ़ेगी ना। मुंह बंद करके काम कर। अदिति, हट जा। कैमरा स्टार्ट। हमारा एक एनजीओ है, नेचर ह्यूमैनिटी। जो भी प्रकृति को बर्बाद करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं। मेरा गांव चंद्रिकापुर, जहाँ की मैं रहने वाली हूँ, वहाँ का पानी जहरीला हो चुका है और उसकी वजह है ग्लोबल ड्रैगन पेस्टिसाइड कंपनी। उस कंपनी के मालिक का नाम धर्म है, जो एक पॉलिटिशियन भी है। और हमारी संस्था ने कई बार उसकी फैक्ट्री के बाहर धरना भी दिया। हमें रोकने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। जेल भिजवाया, लाठीचार्ज करवाया, गुंडों से पिटवाया, और धरने के लिए जो भी औरतें आती थी उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता था। कईयों के साथ तो रेप भी किया गया, उनके अंगों को भी काट दिया गया। अब्दुल ने जब मुझे घर छोड़ा, तभी धर्म के गुंडों ने मुझे उठा लिया। चाहे जितना भी डराओ और धमकाओ, लेकिन जो अत्याचार तुमने हम पर किया है, उसका जवाब हम तुम्हें जरूर देंगे। अगर तुम एक को मारोगे तो हम जैसे 100 खड़े होंगे। आज नहीं तो कल हमें इंसाफ जरूर मिलेगा, हम जरूर जीतेंगे। आजकल हमारे समाज में हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके घर बेटी नहीं बेटा हो। यही सोच लड़कियों को कमजोर बनाती है, और यही हमारी गलतफहमी है। क्या बेटियां बेटों से कम हैं? अपने माँ बाप को औलाद का सुख नहीं देती? आज कितनी ऐसी बेटियां हैं जो अपने परिवार का पेट पालती हैं। अभी हाल ही में ग्लोबल ड्रैगन फैक्ट्री के खिलाफ एक बेटी धरना दे रही थी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि फैक्ट्री के मालिक ने उसके साथ क्या किया। उस जनता के रक्षक ने उसका रेप करवाया। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस भी उसका साथ दे रही है। क्या आप उस जनता के रक्षक का नाम नहीं जानना चाहेंगे? और पुलिस भी उसका साथ क्यों दे रही है? ये सिर्फ एक बेटी की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बेटियों की बात है। क्या हम बेटियों को इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि कोई भी उन्हें रौंद कर चला जाए और हम बस देखते रहें? इसलिए क्योंकि वो हमारी बेटी नहीं है। ये बहुत ही शर्म की बात है। जय हिंद। वेरी गुड तिलक। हाँ ठीक है।
सर धर्म लाइन पर है, बहुत गर्म है। यस, टेल मी। क्या रे, गेम खेल रहा है तू? अभी पूरा न्यूज़ कहाँ दिखाया है? पूरा दिखाएगा तो हिल जाएगा। तू मुझे डरा रहा है? अरे मैं पॉलिटिशियन हूँ, इस केस में मुझे घसीटेगा तो तू खर्चा हो जाएगा। गरम नहीं होने का डर है। अगर मैं सचमुच में गरम हो गया ना तो तेरे ज़ेन टीवी को सरकारी अस्पताल बना दूंगा। मेरा ग्रैंडपा के टाइम का हिस्ट्री गवाह है कि मीडिया और पॉलिटिशियन कभी आपस में लड़ने को नहीं सकता है। मीडिया का साथ दुश्मनी तुम्हारा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हमारा दोस्ती वाइन एंड वुमेन जैसा होना चाहिए। सो वी नीड टू टॉक। पहले जो तूने रायता फैलाया उसे साफ कर। वो हम समेटेगा, लेकिन उसका पहला तुम एक मीटिंग के लिए डेट फिक्स करो। क्या बोला रे मीडिया? डेट? तेरे बाल लंबे हैं तो क्या तेरे साथ डेटिंग करूंगा? तुम कितना पढ़ा लिखा है हम समझ गए। अभी अशोक बात करेगा। अशोक, हाँ सर। इस गधा को समझो। अरे यार, ये कोई चैनल का ऑफिस है या 5 स्टार होटल का जॉगिंग ट्रैक? चलते चलते मेरी कितनी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। अरे डमरू, तू कुल कितनी फिल्म बेचेगा? 350 में से 156 बेचूंगा। इसके बाद भी मेरा कर्जा नहीं उतरने वाला। उतरेगा तो सिर्फ वेट। लोग जिम ज्वाइन करते हैं वेट उतारने के लिए, मैं बोलता हूँ टेंशन ले लो, वेट उतर जाएगा। इससे में दमड़ी नहीं है और बात बड़ी बड़ी। अभी पहला जैसा टाइम नहीं है। आओ डमरू, आओ। सही, अभी मुंह मांगा पैसा कोई नहीं देता है, चाहे जितना भी बड़ा स्टार हो। सैटेलाइट राइट्स बस 8 करोड़ में जाता है, इससे ज्यादा कोई नहीं देता है। आओ आओ। एंड लिसन, वो अभी साइन करेगा तो आज का ऑफर है 8 करोड़ और कल बोलेगा तो सिर्फ 5 करोड़। यप। सर, ये डमरू है तबला टीवी से। आपका बारे में पता है। कम टू द पॉइंट। तुम्हारे पास कितना मूवीज है? 156। पटेल 2.5। ठीक है, 3 कर देता है। सर, मेरी हर फिल्म सुपर डुपर हिट है। आजकल डब्बे से डब्बे फिल्म का प्रोड्यूसर भी 10 लाख मांगता है। आप 7 करोड़ को सीधा 3 करोड़ में लुक लेके आए। मिस्टर डमरूलाल, इसका 3 CR भी ज्यादा है। अभी डिजिटल का जमाना है, पुराना नेगेटिव्स कहाँ डालेगा? आजकल मक्खी को भी फ्रेश खाना चाहिए, बासी खाना पे वो भी नहीं बैठते। ओ सर, आपने कभी बासी खीर ट्राई नहीं की? एब्सोल्युटली, ये मूवीज अभी बंगार हो गया है। तुमको पता है भंगार का भी भाव है। लिसन, हमारे पास ये स्क्रैप के लिए टाइम नहीं है। तुमने बोला स्क्रैप, अब मैं सुनाता हूं तुमको रैप। एक फुकट में तेरे को ज्ञान की बात बताता हूँ मैं। पता है ये गाना किसने गाया है? दिल के चैन, दिलों की धड़कन, फ्लॉप को हिट, हिट को सुपर हिट बनाने वाले, सुरों के शहंशाह, रैप के बादशाह, जिसकी आवाज को आज तक कोई छू नहीं सका, सबको लामलेट करने वाले कुमारों के कुमार किशोर कुमार, जिसकी धुन पे तेरे पप्पा भी नाचे होंगे। देवानंद से लेके अमिताभ बच्चन तक सबके गाने के राइट है मेरे पास। झिम झिम करे सावन, धरती बोले पुकार के, जमाना खराब है दगा नहीं देना। चलते चलते गुजर जाएंगे रास्ते और मैं भी तुझे लगा दूंगा रास्ते। अम्मा खम्मा दे दे। आज नहीं तो कल एक बात बता दूं, आई कैन ऑल्सो टॉक इंग्लिश, वॉक इंग्लिश, सी इंग्लिश, ब्रीथ इंग्लिश, एवरीथिंग इन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश मेरे गांव बेगूसराय की लैंग्वेज है। और एक बात बोलूं, चुन्नू की चाची ने चुन्नू के चाचा को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से खटाई चटाई गिलास में नहीं चटाई तो मुझे क्या करना है? तुझे मालूम है तो तू कर ले। लेकिन एक बात और बता दूं, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता बजर बट्टू। मिस्टर डमरू, तुम ये रहा। मेरे सेटिंग वाले साथी प्यार किए जा। जवानी दीवानी खूबसूरत सिद्धि पड़ोसन, सत्यम शिवम टॉकीज। सत्यम से याद आया, सत्यम के बाद मेरा भाई वड़ा पाव बेचता था, मेरा बाप वहाँ पे झाड़ू मारता था और मेरी माँ ब्लैक करती थी। तुझे भी याद होगा, तेरा बाप भी वहाँ पे आता था, पता नहीं क्या करता था लेकिन आता जरूर था। उसके ऊपर मैंने भी नजर रखी थी। उसके बाद तूने लंबे बाल करके चमड़े का हाथ रिमूव। तुझे शायद पता नहीं बच्चों, लेकिन हिंदुस्तान में 25% लोग नोटबंदी की वजह से और बाकी खुफिया बंदी की वजह से बर्बाद है। मिस्टर पटेल, ये प्रोड्यूसर बावला हो गया। सर, थोड़ा बढ़ा के सौदा फिनिश करो ने। इनफ इज इनफ। फाइनल 8 CR। इसमें तुम्हारा चैनल, तुम्हारे एम्प्लॉयज और बाकी सारे लाइसेंसेस सब हमारे। केल्विन सेठ, होगी तुम्हारे पास सोने की पहाड़ी, लेकिन नहीं छू सकते तुम इस डमरू की दाढ़ी। हमारी उड़ान बहुत ऊंची है बच्चू, तुम जैसे चूजे वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। सर, वाइन भी है, वुमेन भी है। देख रहे मीडिया, तेरी वजह से मेरे 23 खास आदमी जेल में पत्थर तोड़ रहे हैं। इलेक्शन सर पे और तू मुझे दरिया की सैर करवा रहा है। मुझे लोगों से वोटों की भीख मांगनी है। तूने बोला था सब ठीक कर देगा, कैसे करेगा बोल? होल्ड ऑन डरा, तुम्हारा DOD यानी कि डेट ऑफ डेथ के अलावा हम सब कुछ बदल सकता है। पटेल, इसको लाइव टेलीकास्ट दिखाओ। बस 2 मिनट में दिखाता हूँ सर। लड़की को बाद में देखना, अभी बैठो। सदाम हुसैन का स्टोरी पता है मिस्टर डारा? तुमको मालूम है उसका कहानी कैसा खत्म हो गया? कहानी? मैं कोई 70 mm फिल्म बनाने वाला हूँ। सर,
ये कहानी इराक की है। सद्दाम हुसैन न्यूक्लियर वेपन रखता है, इस बात को विश्व में फैलाया गया कि अमेरिका खतरे में है। इस काम को करने के लिए एम्बॉयडर्ड जर्नलिज्म के तहत एक प्लान बनाया गया, जिसे कई सारे टीवी चैनल के जरिए रिपीट टेलीकास्ट करके दिखाया गया। इससे लोगों के अंदर डर पैदा होने लगा। फिर कई देशों ने इसे सपोर्ट किया और उन सब ने मिलकर इराक पर हमला कर दिया और सद्दाम हुसैन मारा गया। ये तेल की लड़ाई थी सर। उस दिन के बाद से आज तक एक भी न्यूक्लियर वेपन नहीं मिला है। मीडिया के लिए ये बच्चों का खेल का माफिक है। किसी को उठाना, किसी को गिराना बड़ा बात नहीं है। वो सिर्फ बतौलेबाजी कर सकता है, करने के नाम पे कुछ भी नहीं। अभी दिखाता है। ब्रेकिंग न्यूज। कुछ दिन पहले जेन वन टीवी के खिलाफ एमएलए धर्म के लोगों ने एक मोर्चा निकाला था, जिससे ऑफिस के सामने दंगा हुआ था और उसमें एमएलए धर्म के लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन हमें जो नई जानकारी मिली है वो बहुत चौंकाने वाली है। ये फुटेज देखने के बाद ये माना जा रहा है कि धर्म और उसकी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये विपक्षी पार्टियों की चाल है। उन्होंने गुंडों की मदद से वहाँ तोड़फोड़ की और लोगों को लगा कि ये धर्म के लोग हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म की पार्टी के झंडे उठाए हुए थे। पुलिस इस दंगे की क्या रे जांच मीडिया? कर रही है। कैसे किया ये कारस्तानी? उस फुटेज की वजह सारे के सारे दाग धो दिए। मान गया तुझे मैं। ये फुटेज धर्म आज को से तेरा नाम वॉशिंग पाउडर। ये तो सुनिए सर, आपकी इमेज को बदलने के लिए हमारी रिसर्च टीम ने एक प्लान बनाया। आपकी इज्जत लोगों की नजरों में अब कैसे बताऊं, इतनी गिर चुकी है कि गिर गिर के वो अब नाले में पहुंच गई है। तेरे को चढ़ गई है छोटे। मेरे एक इशारे पे लोग जहाँ बोलूं आग लगा देते हैं, दंगे कर देते हैं। तो मुझे वोट नहीं मिलेगा क्या? तुम्हारा खोपड़ी आधा खुला है, इसलिए तुम्हारा समझ में कुछ नहीं आता है। गुंडा लोग तुमको वोट नहीं डालता क्योंकि उनके पास वोटर आईडी नहीं है। 30% लोग तुमको उल्लू का पट्टा मानता है, 25% लोग गुंडा मानता है और 15% बेवड़ा मानता है। सर, हमें आपकी पर्सनालिटी को एक ब्रांड बनाना है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल काम है। उसको बदलने के लिए हम ये करेंगे, हम चैनल पर हर हफ्ते बताएंगे कि आप बहुत बड़े गुंडे मवाली हैं। फिर हम लोगों से टॉक शोज पर बुलवाएंगे कि आप बहुत अच्छे हैं। उसके बाद उसमें मिर्च मसाला लगाकर बार बार उसका रिपीट टेलीकास्ट करेंगे। फिर आप ब्लैक कॉलर से सीधे व्हाइट कॉलर। ठीक है छोटे, जैसा नचाओगे वैसा मैं नाचूंगा। बस मुझे टॉप पे पहुंचाओ, पैसा तो मैं पानी की तरह बहाऊंगा। ठीक है, जल्दी ट्रांसफर कर।